बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेल। आज के इस लेक्चर में हम कीबोर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 5 है। आइए स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी वॉच करना है ताकि कीबोर्ड के बारे में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। इसके लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है दैट इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली एंड द बटन्स ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। इस पे बटन्स हैं जिनको कीज कहा जाता है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज कॉल्ड QWERTY मीन्स QWERTY। जो है इसकी फर्स्ट 6 कीज टॉप रो में इकट्ठी ही एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। The data entered by keyboard is indirect input। कीबोर्ड के थ्रू जो डाटा एंटर किया जाएगा वो इनडायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनपुट के बारे में समझाया था। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए, प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी वॉच करें ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आप सब लोग इससे बेनिफिट हासिल करें और आपको कंप्यूटर साइंस कोर्स कंप्लीट समझ में आए। कीबोर्ड के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द फंक्शन कीज, सेकंड इज मेन कीबोर्ड, थर्ड इज न्यूमेरिक कीज एंड फोर्थ वन इज एडिशनल कीज। नाउ आई एक्सप्लेन ऑल दीज पार्ट्स इन डिटेल। कीबोर्ड का इंटरफेस गिवन है। जैसा कि कीबोर्ड पर जो कीज हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसका लेआउट मैंने आपके सामने लिया है। आइए इनके डिफरेंट पार्ट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम सबसे टॉप रो से स्टार्ट करते हैं जो कि फंक्शन कीज की है। हियर आर द फंक्शन कीज जो कि F1 से F12 तक हैं। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इनके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं जिसके लिए हम इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल F1 है हेल्प मेन्यू जो है उसे ओपन करने के लिए। इसी तरह से F5 जो है वो पेज को, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड मेन पार्ट है दैट इज द मेन कीबोर्ड। आपको फंक्शन कीज के नीचे जो पार्ट नजर आएगा कीबोर्ड का, दिस इज कॉल्ड द मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड में आपको अल्फाबेटिक कीज नजर आ रही हैं, मींस के आपको लेटर्स, अल्फाबेट्स जिसको हम करैक्टर्स कहेंगे, करैक्टर कीज कहलाएगा। में जो वेरी फर्स्ट लाइन है दैट इज द QWERTY। ये कीज कंसेक्टिव मींस के इकट्ठी पाई गई हैं, इसलिए कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड कहा गया है। तो यहाँ पर देखें कि कुछ अदर कीज हैं, लाइक टैब है, कैप्स लॉक है, और इसी तरह जो अप एरो यहाँ पे जा रहा है, दिस इज द शिफ्ट की। सम कीबोर्ड्स ऐसे हैं जहां पर शिफ्ट ऊपर मेंशन होता है, कुछ कीबोर्ड्स हैं जिनके ऊपर ओनली एरो ही बना होगा। आप कैप्स लॉक को ऑफ रखते हुए ही कैपिटल ABC मींस कैपिटल लेटर्स जो हैं वो राइट कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ अल्फाबेट्स लेटर्स की प्रेस करेंगे तो शिफ्ट के कॉम्बिनेशन में आप कोई भी की लेटर की प्रेस करते हैं तो इट मींस कि वो अपर केस में लिखी जाएगी। अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ भी है लेकिन आपने शिफ्ट की के साथ किसी भी अल्फाबेट लेटर की को प्रेस किया तो वो अल्फाबेट जो है लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पर आपको शिफ्ट की मिलेगी। इसके अलावा कंट्रोल आल्ट की है, दिस की जो है ये विंडोज की कहलाती है। इस साइड पे भी आपको ऑल्ट एंड कंट्रोल की मिलेगी। इससे ऊपर दिस वन जो कि मैंने येलो कलर में आपको शो की है, दिस वन इज द एंटर की एंड एंटर की के बिल्कुल ऊपर जो है वो आपको बैक स्पेस की मिलेगी। अब बैक स्पेस की का क्या काम है? फॉर एग्जाम्पल आप अपनी डॉक्यूमेंट में जहां पे आपका कर्सर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी लेफ्ट साइड पर किसी भी सिंगल करैक्टर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। एंटर की से हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए एंटर की प्रेस की जाती है। इसी तरह शिफ्ट की जो है ये अदर कीज के साथ
कॉम्बिनेशन में इसको यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो है वो एंटर करनी है। ब्रैकेट कहाँ पे मेंशन है? 9 के ऊपर जो है ओपनिंग ब्रैकेट है और 0 के ऊपर जो है क्लोजिंग ब्रैकेट है, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। अब हम पैरेंथेसिस एंटर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने 9 की जो है इसको शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेस करना है। मीन्स के शिफ्ट प्लस 9 प्रेस करेंगे। एट अ टाइम हमने शिफ्ट और उसके साथ 9 मेंशन है या इसकी को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो देन 9 की बजाय क्या होगा कि पैरेंथेसिस जो है वो लिखी जाएगी। अब इसी तरह से जो कीज जिन पर एक से ज्यादा जो है मींस के मोर देन 1 करेक्टर्स मेंशन है, उनको अदर करेक्टर जो है उसको प्रिंट करने के लिए, राइट करने के लिए आपने शिफ्ट की के साथ उसी की को प्रेस करना है, तो जो दूसरा करेक्टर है उस पे मेंशन वो राइट हो जाएगा। अब इसके अलावा कंट्रोल एंड ऑल्ट की हैं। कंट्रोल एंड ऑल्ट की ये भी अदर कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी है। सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि हमने इनको किस पर्पस के लिए यूज करना है। नेक्स्ट कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की जो है हमारे लेटर्स को कैपिटल एंड स्मॉल मीन लोअर केस में राइट करने के लिए यूज होगी। अगर आप अल्फाबेटिक जो आपकी लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कैपिटल राइट करना है, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। अब इसी तरह हम इसको अगेन प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। ऐसी की जिसको प्रेस करने से, वन टाइम प्रेस करने से ऑन हो जाती है और उसी की को हम अगेन प्रेस करें तो वो ऑफ हो जाए, दिस इज कॉल्ड द टुगल की। इसको टुगल की बोलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है टैब की। टैब की जो है एक सेल से मीन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मूव करने के लिए हमें जो है वो टैब की को यूज करना है। तो ये था यहाँ पर मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड में कुछ एडिशनल यहाँ पर कीज आपको नजर आ रही हैं। विंडोज है और ये की अपनी मेन्यू की है। इनका फंक्शन जो है वो क्या है ये आपको लास्ट पर बताऊंगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इन दोनों कीज का फंक्शन आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। मेन कीबोर्ड में आपको बॉटम पर जो है एक की नजर आएगी जो कि सबसे बड़ी है कि इसको स्पेस बार कहते हैं, जिसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, बट दिस इज द स्पेस बार, जो कि 1 करेक्टर की स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने फुल नेम के दरमियान स्पेस देने के लिए इस की को प्रेस करेंगे। जब आप कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं तो देन आपने अपने दोनों थंब जो है स्पेस बार की के ऊपर रखने हैं और कीबोर्ड को प्रॉपर यूज करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, दैट इज द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में न्यूमेरिक कीज हैं, मीन 0 to 9 जितने डिजिट्स हैं वो यहाँ पर हमें मिलेंगे। अब अगर आपने यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नम लॉक मेंशन है। अब नम लॉक की जो है दिस इज आल्सो टुगल की। नम लॉक जो है इसको ऑन करना लाजमी है अगर हम न्यूमेरिक कीज को यूज करना चाहते हैं। इसमें भी आपको एंटर की नजर आएगी। एंटर की जो है ये न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम यूज करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर न्यूमेरिक की से ऊपर नम लॉक की के साथ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन की नजर आएंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं। अब ये याद रखें कि अगर आपकी नम लॉक की ऑन है देन जो आपकी 0 to 9 कीज हैं ये वर्क करेंगी। अगर आपने नम लॉक ऑफ कर दिया तो देन 0 to 9 कीज पर जो अदर ऑप्शंस हैं वो वर्क करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 7 प्रेस करते हैं, नम लॉक ऑफ है, तो देन 7 नहीं लिखा जाएगा बल्कि होम की जो है एक्टिव हो जाएगी। होम की से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चले जाएंगे। इसी तरह से बाकी तमाम न्यूमेरिक जो कीज हैं उन पे सेम होगा कि आपने अगर नम लॉक ऑफ किया हुआ है तो देन न्यूमेरिक कीज जो है उसमें न्यूमेरिक डिजिट्स टाइप नहीं होंगे, बल्कि इसकी बजाय जो अदर फंक्शन है वो काम करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज द एडिशनल कीज। अब मेन कीबोर्ड एंड न्यूमेरिक कीज के दरमियान आपको अदर कीज मिलेंगी, दीज आर कॉल्ड एडिशनल कीज। एडिशनल कीज में आपको बॉटम पर जो है वो एरो कीज नजर आ रही हैं। इनको नेविगेशन या डायरेक्शनल कीज बोला जाता है। जिस लाइन पे कर्सर एग्जिस्ट करता है, पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है, उससे नीचे वाली लाइन पे मूव करने के लिए हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से
डाउन एरो प्रेस करेंगे। इसी तरह राइट एंड लेफ्ट है, अपनी डॉक्यूमेंट में राइट और लेफ्ट मूव करने के लिए। इनसे ऊपर हमें कुछ एडिशनल कीज अदर नजर आ रही हैं। इसमें इंसर्ट है, होम, पेज अप, डिलीट, एंड पेज डाउन। इंसर्ट की जो है, इंसर्ट की को जब आप प्रेस करेंगे, दिस इज आल्सो टुगल की। इसमें ये होता है कि इंसर्ट एंड ओवर टाइप मोड, टू मोड्स हैं। इंसर्ट मोड ये है कि फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में अपनी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, होगा कि जो आप राइटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ राइट किया है, उसमें आप किसी भी एक स्पेसिफिक सेंटेंस में कैरेक्टर्स जो है वो टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं। अगर आपकी इंसर्ट की ऑन है तो देन जहां पे आप न्यू टेक्स्ट एंटर करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, जो पहले से लिखा हुआ है, वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा और उसकी उस प्लेस पर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। बट जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो डिलीट नहीं होगा, वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको अगेन प्रेस करके ऑफ कर दिया तो ओवर टाइप मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। ओवर टाइप मोड से ये है कि जो पहले से लिखा हुआ है उसकी जगह न्यू टेक्स्ट लिखा जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज ओवर टाइप मोड, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट न्यू कैरेक्टर्स आते जाएंगे वो नेक्स्ट राइट होते जाएंगे। बट इंसर्ट मोड में ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो मोड यूज होता है दैट इज द इंसर्ट मोड। सो इंसर्ट की जो है ये भी टुगल की है कि इसको वन टाइम आप ऑन कर लेते हैं प्रेस करने से, और इसी तरह से जब आप अगेन उसको प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगी और ओवर टाइप मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है होम की। होम की से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के वेरी स्टार्ट पे मीन्स के आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में जाने के लिए, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसमें मूव करने के लिए आप होम प्रेस करेंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंट के एंड पे मूव करने के लिए लास्ट जहां पे आपकी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल 100 पेजेस की है, तो 100 जो पेज है, पेज नंबर 100 के लास्ट पे राइट साइड कॉर्नर जो है उस पर जाने के लिए आप एंड की प्रेस करेंगे। इसके लिए फॉर एग्जांपल आप पेज नंबर 5 पे हैं, आप एंड की प्रेस करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट में जो लास्ट पेज है आप उसके बिल्कुल एंड पर अपने कर्सर को ले जाएंगे। इसी तरह होम की प्रेस करने से आप उस डॉक्यूमेंट के वेरी फर्स्ट पेज के लेफ्ट कॉर्नर पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है पेज अप एंड पेज डाउन। पेज अप से आप जिस डॉक्यूमेंट में है उससे एक पेज ऊपर चले जाएंगे। जितनी बार आप प्रेस करते जाएंगे आप वन पेज आप मूव करते जाएंगे। पेज डाउन के लिए आप नेक्स्ट पेज पे मीन जो आप कर्सर जहां पर आपका एग्जिस्ट कर रहा है जिस पेज से, उस पेज से नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए पेज डाउन की यूज होगी, और प्रीवियस पेज पे जाने के लिए पेज अप यूज करेंगे। डिलीट की क्या है कि जहां पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है और हमने टेक्स्ट राइट किया हुआ है उसके राइट साइड पे किसी भी सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की प्रेस करते हैं, हम हटा जाएगा। इसी तरह से किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे। देन एनी फाइल और फोल्डर जिसको आपने सिलेक्ट किया है और डिलीट की कमांड दी है उससे ये होगा कि वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे एरो कीज थी जिनको नेविगेशन और डायरेक्शनल कीज कहा जाता है, जो कि आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में अप, डाउन, राइट और लेफ्ट मूव करने के लिए यूज होती हैं। अब ये थे कीबोर्ड के मेन 4 पार्ट्स। फर्स्ट वाज द फंक्शन कीज, नेक्स्ट इज द मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज एंड एडिशनल कीज। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और भी कीज नजर आ रही होंगी, जैसा कि आपको नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे स्टेटस लाइट्स हैं। यहाँ पर स्टेटस लाइट्स हैं। स्टेटस लाइट्स में आपको नम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक स्टेटस लाइट्स हैं। स्टेटस लाइट्स जो है ये कीज नहीं है, बल्कि ये जो आपकी लॉक कीज हैं उनका स्टेटस शो करने के लिए यहाँ पर गिवन है। जैसा कि कीबोर्ड में आपको नम लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक, ये टुगल कीज कहलाती हैं तीनों कीज। अब अगर आपने कैप्स लॉक को प्रेस किया और ये ऑन हो गया तो कैप्स लॉक में लाइट ऑन हो जाएगी। इस टाइम इन तीनों में से जिसमें लाइट ऑन है दैट इज द नम लॉक। इट मीन्स कि इस टाइम आपने न्यूमेरिक कीपैड में नम लॉक की जो है इसको ऑन किया है, तो देन इसकी स्टेटस लाइट ऑन हो जाएगी और आपकी न्यूमेरिक कीज जो है वो काम करेंगी। इसी तरह कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट का साइज अगर स्क्रीन के साइज से ज्यादा है, आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे देखने के लिए, अप एंड डाउन मूव करने के लिए
स्क्रॉल बार यूज करते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट आपको बार नजर आएंगे। और आपने फॉर एग्जांपल अपनी डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट मूव करना है, आप उसके लिए स्क्रॉल बार को डाउन मूव करेंगे। अगर आपने स्क्रॉल लॉक की को प्रेस किया और यहाँ पर लाइट ऑन होगी, इट मींस स्क्रॉल बार काम करेगा। अदरवाइज अगर आप इसको अगेन प्रेस करके ऑफ कर देते हैं, जैसा कि अभी इसमें लाइट नहीं है, इट मींस स्क्रॉल बार जो है वो वर्क नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट को आप स्क्रॉल जो है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फंक्शन एंड स्टेटस लाइट्स के बिटवीन आपको नजर आएगा कि ये पार्ट गिवन है जिसमें प्रिंट स्क्रीन लिखा है, स्क्रॉल लॉक की इनके दरमियान है, पॉज एंड ब्रेक है। प्रिंट स्क्रीन स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए, और पॉज एंड ब्रेक जो है इसमें आप जो है वो आपने कोई भी फॉर एग्जांपल एक वीडियो प्ले की हुई है, उसको आप स्टॉप करने के लिए टेम्परेरी मींस कि अगर आप उसको पॉज करना चाहते हैं, ब्रेक उस पर लगाना चाहते हैं, तो इट मींस कि आप पॉज और ब्रेक की को यूज करेंगे। आप किसी भी अपने रनिंग प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टॉप करने के लिए आपने पॉज और ब्रेक की यूज करनी है। कीबोर्ड में अनदर वन की है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की, जो कि आपको यहाँ पर वेरी टॉप कॉर्नर जो है लेफ्ट कॉर्नर इसमें नजर आ रही है, दैट इज द ESC मींस एस्केप की। एस्केप मीन होता है कि क्लोज कर देना, बंद कर देना। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फाइल ओपन की हुई है, उसको क्लोज करने के लिए आप एस्केप की प्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मेन कीबोर्ड में ये 2 कीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी। मेन कीबोर्ड में आपको यहाँ पर कंट्रोल एंड ऑल्ट के बिटवीन नजर आ रहा है विंडोज की ये सिंबल बनी हुई है। जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो आप स्टार्ट बटन को प्रेस करने से आपके सामने जो डिस्प्ले आता है कंप्लीट आपको जो लिस्ट मिलती है, आप जब आप विंडोज की पे प्रेस करेंगे तो देन आप स्टार्ट बटन वाले मेन्यू में चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर विंडोज एंड CTRL कंट्रोल की के बिटवीन आपको अनदर की नजर आ रही है जिसमें कुछ लाइंस जो है वो स्क्वायर में मेंशन है। ये की जो है वो किसी भी मेन्यू को ओपन करने के लिए आपने जिस प्रोग्राम को, जिस ऑप्शन को, फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है उसमें मेन्यू लिस्ट जो है डिफरेंट ऑप्शंस की जो मेन्यू लिस्ट होती है उसको ओपन करने के लिए जो है वो ये की यूज होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कीबोर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कलर के साथ जो कलर यहाँ पर हाईलाइट किया है उसके साथ ऑल कीज के जो है नेम मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपने इन सबको भी रिव्यू कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कीबोर्ड के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बहुत डिटेल में समझ आ गए होंगे। इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप सब ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं तो फौरन आपको रिसीव हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।